नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमें पता है आज गणेश चतुर्थी है। ये किस उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। आज जैसे भाद्र पक्ष की शुक्ल चतुर्थी है। ये दो पक्ष होते हैं जिसमें एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणपति बप्पा मोरया जो हम स्वर ध्वनि बोलते हैं, उसका एक मतलब होता है कि गणेश भगवान हमको सद्बुद्धि दें, हमें ज्ञान प्रदान करें इस उपलक्ष्य में भी, और कुछ हमें प्रथम पूज्य है वो इसलिए भी। तो गणेश जी के बारे में सबसे ज़्यादा जो बातें हैं कहने को कि ये एक सार्वजनिक त्योहार है। हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार इसको सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। ये 9 दिन का त्योहार होता है। सबसे अधिक बात की जाए तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जैसे कि लोकमान्य तिलक जो अपने राजनेता रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समय पे 1893 को ये उत्सव मनाने की घोषणा की थी। और उन्होंने साथ में शिवाजी महोत्सव और ये गणेश उत्सव मनाने की एक हमें फेस्टिवल के बारे में बताया था। तब से हम कंटिन्यू महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसके दिन आज के दिन आज से शुरुआत होके 9 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ में मोदक जो उनका भोग होता है वो बनाया जाता है। इसको धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये एकता का प्रतीक है। इस त्योहार को हम एकता का प्रतीक भी बोल सकते हैं। इसमें सारे जो कल्चर के लोग होते हैं वो गणेश जी को पूजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी इनका एक महत्व है। जो हम घर घर में सिद्धि विनायक की पूजा करते हैं, उस अकॉर्डिंग भी हम मानते हैं। ठीक है, कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य के लिए भी गणेश जी का आह्वान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उनको सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बोला जाता है। तो उसके पीछे भी हमारे एक लॉजिक भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं पुरानी कथा है। जैसे कि हमने सुन भी रखा है, हमारे घरों में भी हम इन चीज़ों को जानते हैं। हमने अपने बड़ों से भी सुना है और आज भी हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये उत्सव क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे जो कहानी है वो आपको मैं संक्षिप्त में एक बता सकती के अनुसार बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक बार सभी देवताओं में मिलकर एक शर्त रखी गई थी कि जो सबसे पहले इस परिक्रमा को पूरा करेगा, यानी इस दुनिया को या इस संसार की परिक्रमा को विश्व में पूरा करेगा, उसको हम पुरस्कार दिया जाएगा। तो देवताओं में थी शर्त में जो सबसे प्रथम आएगा उसके अकॉर्डिंग थी। तो शिव जी भगवान और पार्वती माँ जब कैलाश पे बैठे हुए थे, तो उस वक्त गणेश जी और कार्तिक जो उनके बड़े भाई है, बड़े भाई का नाम है कार्तिक, जो गणेश जी के बड़े भाई थे। ठीक है, उनका जो वाहन है वो मोर होता है। जैसे हमें सबको पता है कि गणेश जी का वाहन होता है चूहा होता है, और सारे देवता हैं वो अपने बड़े बड़े वाहनों पे बैठे थे। तो सबको समझ नहीं आया था कि गणेश जी अब क्या करेंगे। बट सब अपने निकल गए पूजा करने के परिक्रमा करने, यानी पूरे परिक्रमा करने के लिए जब वो निकल गए, ये शर्त के अकॉर्डिंग था। होता ये है कि गणेश जी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो कैसे किया, जहाँ पे शिव जी और पार्वती माँ बैठे हुए थे उस कैलाश पर्वत की परिक्रमा स्टार्ट कर दी। अब परिक्रमा देते देते उन्होंने 7 परिक्रमा दी। कंप्लीट होते ही जब वो सबसे पहले वहाँ खड़े हुए थे, तो उनके जस्ट बाद आए थे कार्तिकेय जी। तो उन्होंने बोला कि गणेश जी ने एक चूहे पे परिक्रमा कैसे पूर्ण कर ली। अब उनको आश्चर्य हो गया इस चीज़ का कि कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हुआ। कैसे हुआ, किसी ने बल दिखाया, किसी ने बुद्धि दिखाई। तो गणेश जी ने उस जगह क्या दिखाया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। इसलिए हम प्रथम पूज्य के रूप में भी गणेश जी को मानते हैं। कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हमारी धरती पे अगर कोई है तो हमारे माता पिता है। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था। कैसे कि हम जैसे ईश्वर को मानते हैं और उसी अकॉर्डिंग अगर हम अपने माता पिता को मानते हैं तो हमारे लिए प्रथम पूजनीय होते हैं। उस दिन से आज तक हम अपने माता पिता को भी ईश्वर का दर्जा देते हैं, जैसे गणेश जी ने दिया था। और वे इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। इस कथा का भी एक सेंस है, इसमें हम अपने माता पिता को भी आदर देते हैं। देखो, ईश्वर के बाद हमारे माता पिता ही हैं जिनको हम वो दर्जा देते हैं। तो ये परंपरा हम कथा के साथ भी जोड़ सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी का हम बोल सकते हैं जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, उनको प्रथम पूज्य भी माना जाता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं गणेश जी के उत्सव से जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी का जैसे मुखमंडल है,
जो मुखमंडल है जिसमें हाथी की सूंड लगी हुई है, उसकी भी एक कथा है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बार छोटा-सा कॉन्सेप्ट है कि एक बार होता है कि शिव जी भगवान भोगावती नदी पर स्नान करने चले गए। उस वक़्त माता पार्वती अंदर ए खाना बना रही थी, तब उन्होंने सोचा कि महादेव जी अगर भोगावती में स्नान करने चलेंगे, उस वक़्त मैं क्या करती हूँ जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो उनके मन में एक विचार आया, वो विचार कैसा आया? उन्होंने सोचा कि मैं अपने द्वार पे, ठीक है? उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक छोटी-सी मूर्ति का निर्माण किया और उसमें प्राण फूँक दिए। यानी कहने का मतलब मैल से जब उन्होंने प्रतिमा को बनाया तो वो गणेश जी का था। ठीक है, अब उन्होंने गणेश जी को बना तो दिया, प्राण भी फूँक दिए, इंसान का भी अवतार हो गया और उन्होंने उनको बोला कि अपने बालक को, यानी उनका नाम गणेश इसलिए रखा, वो कथा है इसमें कि उन्होंने उनको द्वार पर खड़ा करने के लिए एक आदेश दे दिया कि पुत्र गणेश आप द्वार पे खड़े हो जाइए, जब भी कोई अंदर आए, जब भी यानी कोई भी अंदर आए तो उसको अंदर आने ना दिया जाए। उसी वक़्त शिव जी जो भगवान जी हैं, वो भोगावती नदी से स्नान करके बाद जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई बालक खड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि बालक से कि पुत्र मुझे अंदर प्रवेश करना है, तो उन्होंने बोला नहीं, माता ने आज्ञा नहीं दी। वो अचंभित हो गए कि माता ने आज्ञा नहीं दी। उनको भी ये समझ नहीं आया था कि माता और पुत्र का क्या है ये। ठीक है, फिर भी उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, यानी उस पुत्र की बात ना सुन के वो अंदर चले जाते हैं। होता यही है कि जाने से पहले वो आपस में एक व्यंग करते हैं, तर्क करते हैं एक-दूसरे के प्रति, तो शिव जी को क्रोध आ जाता है और त्रिशूल से उनका मस्तक काट देते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। जब माता देखती है कि शिव जी भगवान आ गए हैं, तो क्यों ना खाना मैं परोस दूँ, तो वो अपने पुत्र को आवाज़ देती हैं कि पुत्र को आवाज़ देती हैं, तो वो नहीं सुन पाते, तो वो बोलती हैं कि शिव जी भगवान से कि मैंने मेरे पुत्र को द्वार पे खड़ा किया, बट उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो अचंभित हो जाते हैं कि पुत्र, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। छोटा-सा इस चीज़ के लिए शिव जी भगवान को ये होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर होता ये है, शिव जी भगवान जाते हैं कि देख, और जो माता है वो बाहर निकल के देखती है तो पुत्र का क्या हो चुका होता है, वध हो चुका होता है। वो क्रोधित हो जाती है, रोने लगती है, बहुत अधिक विलाप करती हैं, तो शिव जी भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, अपनी पत्नी का विलाप देखते हुए उनका मन भी व्यथित हो जाता है और जब पार्वती माँ को प्रसन्न करने के लिए वो देवताओं का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब है विष्णु भगवान को बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ऐसे मेरे साथ अनर्थ हो गया है। तो वो जाके हैं तो एक हथनी जो होती है अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो होता ये है कि वो वहाँ जाते हैं तो शिव जी हथनी का जो बच्चा होता है उसका जो मस्तिष्क है वो लेके आते हैं और गणेश जी के मुखमंडल पे वहाँ पे लगा देते हैं। इसलिए उस दिन से आज तक गणेश जी की जो सूंड है वो हाथी की इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक पौराणिक कथा उसके साथ कॉन्सेप्ट में इसी है। कहने का मतलब है सीधा-सा कि उनकी मुख की जो जैसे सूंड लगी हुई है, हाथी की प्रतिमा लगी हुई है, आज गणेश जी के लिए करते हैं, तो हम हाथी की भी पूजा करते हैं। कारण ये है कि उनके मुख की जो रचना है, उस अकॉर्डिंग भी है और इसीलिए उनका नाम गणेश भी पड़ा था। ये कहानी पुराण से भी जुड़ी हुई है, हमारी अलौकिक कथाओं से भी जुड़ी हुई है। दैनिक जीवन में भी हम इसका उपयोग करते रहते हैं। कहने का है कि हम कोई भी मंगल कार्य करें या शुभ कार्य करें, तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। कि क्यों पूजा जाता है? इसका यही अर्थ है क्योंकि उन्होंने अपने सबसे अधिक माता-पिता को परम स्थान दिया है, ईश्वर के बाद उनका पूजन किया है। पूरी सृष्टि में भगवान गणेश जी के समान बुद्धि का ज्ञाता कोई नहीं है, इसलिए हम सब भी ये कामना करते हैं कि जिस प्रकार गणेश जी सबको बुद्धि देते हैं, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए हमें गणेशोत्सव मनाया जाता है। कहने का दूसरा इसको धूमधाम से मनाने का एक ही है कि हिंदू परंपरा के अनुसार, ठीक है, हिंदू परंपरा के अनुसार ये एकता का, प्रेम का, सद्भाव का भी त्योहार है। इसको जैसे 9 दिन मनाते हैं और अंत में एक मूर्ति जो बनाई जाती है गणेश जी की, तो उसका विसर्जन भी किया जाता है। ठीक है? पानी में उसका विसर्जन किया जाता है और उसके साथ यही जो हम बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरया, फिर अगले वर्ष आयु, तो ये वाला जो जयनाद है, वो इसीलिए ही बोला जाता है कि जिस प्रकार गणेश जी का उत्सव हमने आज मनाया है, हर साल हम गणेश जी का क्या मनाएँ? उत्सव मनाएँ, इसी धूमधाम से मनाएँ, इसी एकता और प्रेम के अकॉर्डिंग हमें मनाना चाहिए, इसलिए हमें गणेश चतुर्थी
इसीलिए हमें गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। धन्यवाद।